ठीक। और ये ब्लड ब्लड सैंपल देखिए। आगे आगे से चलो। निकाल दो निकाल। 19 तारीख को रामकृष्ण नगर थाना अंतर्गत एक ज्वेलरी शॉप लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स दुकान में दो मोटरसाइकिल सवार पर 5 अज्ञात अपराधकर्मी के द्वारा डकैती की घटना की गई थी। इसमें अभी तक 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। दिलीप कुमार जो अभी एनएमसीएच में इलाजरत है, जो मेन पहले घुसा था, मारपीट किया था। उदित कुमार जो घटना के बाद अपने राइडर बाइक से ले गया था इन लोग। रोहन कुमार है जो इस घटना में सहयोगी थे। सुनील कुमार है जो इस डकैती के सामान का रिसीवर था। संतोष कुमार जिसके यहाँ से चांदी सामान बरामद हुआ है। इसमें अभी तक 1 किलो 700 ग्राम जो भी चीजें लूटी गई थी वहां पे वो सारा का सारा बरामद हो गया है। घटना में जो इस्तेमाल किया गया था वो हथियार बरामद हो गया है। फायरिंग जिसे किया गया था वो हथियार मिल गया है। 2 जिंदा कारतूस मिला है 7.65 mm का। एक कारतूस मिला है 8 mm का। घटना में जो मोटरसाइकिल हुए थे 2 मोटरसाइकिल का इस्तेमाल हुआ था, दोनों मिल गए हम लोगों को। घटना में जो इस्तेमाल किया गया था मोबाइल वो भी हम लोग को बरामद हो गया। 19 तारीख को रामकृष्ण नगर थाना अंतर्गत एक ज्वेलरी शॉप लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स दुकान में 2 मोटरसाइकिल सवार पर 5 अज्ञात अपराधकर्मी के द्वारा डकैती की घटना की गई थी। इस घटना करने के तुरंत बाद वहां पर पुलिस थाना की टीम पहुंची, 112 की टीम पहुंची और अनुसंधान प्रारंभ किया गया। क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना हुई थी और इसको लेकर एक एसआईटी बनाया गया जो पूर्वी सिटी एसपी पूर्वी के निर्देशन में चल रहा था। इसमें वहाँ के जो एसडीपीओ थे वो भी इसमें सहयोग दे रहे थे और विभिन्न टीमों के द्वारा, साथ में डीआईओ की भी टीम थी, इनके द्वारा विभिन्न जगहों पर रेड छापामारी किया जा रहा था और सूचना संकलन किया जा रहा था। इसी क्रम में जब वैज्ञानिक अनुसंधान और सीसीटीवी के अवलोकन से हम लोग को ज्ञात हुआ तो इसमें एक व्यक्ति उदित कुमार की पहचान की गई। इस व्यक्ति के द्वारा लोगों को ले आने के लिए और गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था। जब इससे पूछताछ किया गया तो इसकी निशानदेही पर मेन अभियुक्त जो दिलीप कुमार है उसकी पहचान की गई। दिलीप कुमार ही वो व्यक्ति था जो पहले अंदर घुसा था और ज्वेलरी मालिक के साथ मारपीट भी किया था। जब इसके पास जाके पूछताछ किया गया तो इसके द्वारा बताया गया कि घटना करने के बाद ये लोग वहाँ पे जो सिपारा के पास जो कृषि फार्म है वहाँ गए थे और वहाँ पे आपस में जो ज्वेलरी थे उसका आपस में बांटे थे और वहीं पे अपना हथियार भी छिपा दिए थे। जब उस जगह पे गए तो वहाँ पे देखा गया कि वहाँ पे कुछ रैपर्स वगैरह भी फेंके गए थे और जब हथियार बरामदगी के लिए लोग गए वहाँ पे तो ये भागने का प्रयास किए और भागने क्रम में वहाँ पे जो रामकृष्ण नगर थाना के पदाधिकारी थे उनके साथ धकेले जिसमें उनको चोट भी आई और उसके बाद ये उन पर फायरिंग कर दिए। फायरिंग क्रम में जो पुलिस पदाधिकारी थे हेमंत वो गिरे वहाँ पे और लेकिन उनके द्वारा बहुत ही सूझबूझता से ध्यान देते हुए आत्मरक्षा में कंट्रोल फायरिंग किया गया जो उसके पैर में लगा। गोली लगते ही ये तुरंत गिरा लेकिन इसको तुरंत ही इलाज के लिए एनएमसीएच में भर्ती कराया गया जहाँ ये अभी इलाजरत है। इसके बाद जो इसके टीम में अन्य लोग शामिल थे उनके यहाँ रेड छापेमारी किया गया और इनके रेड छापेमारी करने के बाद जो इस घटना में डकैती में किया गया था उसमें 1 किलो 700 ग्राम का जो चांदी का सामान था ये मालसलामी थाना क्षेत्र से बरामद किया गया। इसमें जो रिसीव किए थे जो बीच में लाइनर थे वो सबकी गिरफ्तारी हुई, आइडेंटिफाई हो चुके हैं। इसमें जो घटना में प्रयुक्त किया गया था जो मोटरसाइकिल था वो भी रिकवर कर लिया गया है। साथ ही जो यहाँ फायरिंग हुआ था उस जगह से जो घटना में इस्तेमाल किया गया हथियार था वो भी बरामद कर लिया गया है। इसमें अभी तक 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। दिलीप कुमार जो अभी एनएमसीएच में इलाजरत है, जो मेन पहले घुसा था, मारपीट किया था। उदित कुमार जो घटना के बाद अपने राइडर बाइक से ले गया था इन लोग। रोहन कुमार हैं जो इस घटना में सहयोगी थे। सुनील कुमार हैं जो इस डकैती के सामान का रिसीवर था। संतोष कुमार जिसके यहाँ से चांदी सामान बरामद हुआ है। इसमें अभी तक 1 किलो 700 ग्राम जो भी चीज़ें लूटी गई थी वहाँ पे वो सारा का सारा बरामद हो गया है। जो ज्वेलरी शॉप के ओनर हैं वो फिर से अपना इन्वेंट्री चेक कर रहे हैं और जब बताया गया है कि अब तक इतनी ही सामान की लूट हुई थी ये सारा रिकवर हो चुका है। घटना में जो इस्तेमाल किया गया था वो हथियार बरामद हो गया है। फायरिंग जिससे किया गया था वो हथियार मिल गया है। 2 जिंदा कारतूस मिला है 7.65 mm का। एक कारतूस मिला है 8 mm का। घटना में जो मोटरसाइकिल हुए थे 2 मोटरसाइकिल का इस्तेमाल हुआ था, दोनों मिल गए हम लोगों को। घटना में जो इस्तेमाल किया गया था मोबाइल वो भी हम लोग को बरामद हो गया। इसमें खास बात यह है कि ज्वेलरी शॉप में जब घटना हुई है तो अक्सर हाँ ये देखा जा रहा है कि जो ज्वेलरी सामान लूटा जाता है वो दूसरे ज्वेलर्स के यहाँ ही बेचा जाता है
और जो इस तरह का सामान खरीदते हैं वो जानते हैं कि ये टूटा हुआ या संदिग्ध सामान है और वो निजी लाभ हेतु इस चीज़ का कार्य करते हैं। मैं आप लोगों को बताना भी चाहता हूँ कि ये अपराध के अंदर में आता है। चोरी या लूट का सामान खरीदना अपने आप में अपराध है और अगर ज्वेलरी शॉप्स के जो ओनर हैं वो अगर इस तरह के संदिग्ध चीज़ें आती हैं तो उनका दायित्व बनता है कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करें। अगर समय रहते इन्फॉर्म कर दिया जाता तो ये और जल्दी इसका भेदन होता, परंतु जो इसके पास जो रिसीवर थे वो उनके द्वारा अपने निजी स्वार्थ के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। तो मैं ज्वेलरी शॉप ओनर से भी अपील करता हूँ कि वो इस तरह की चीज़ों में सहयोग ना दें और अगर वो सहयोग ना देंगे तो इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। दूसरा, मैं आप लोगों के द्वारा अपील भी करता हूँ कि हम लोग कई बार ज्वेलरी शॉप ओनर से भी बात की सुरक्षा बढ़ाने के लिए वहाँ पे उनके द्वारा हम लोग उनको निर्देशित भी किए हैं कि वो अपने यहाँ एक सायरन जरूर लगवाएं जो आपातकाल की स्थिति में उनके द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। जिस तरह से बैंक में रहता है एक बटन दबाने से सायरन बजता है तो उसका भी करें, परंतु कई दुकानदारों के द्वारा ये नहीं किया जा रहा है। छोटी छोटी अगर सावधानियाँ बरतेंगे तो घटनाएं नहीं होंगी। आप लोगों को जब ये जो ज्वेलरी शॉप में जो सुरक्षा के करने का है इसमें कई लेवल पे काम किए जाते हैं, पुलिस भी गश्ती कर रही है, पर आप लोगों का भी सहयोग आवश्यक है। और जो बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे बड़े शॉप हैं वहाँ पे जो मेटल डिटेक्टर्स वगैरह होते हैं उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जो छोटे शॉप्स हैं वहाँ सायरन हो गया, सीसीटीवी हो गया, ये चीज़ें करने से काफ़ी हद तक इन सब में सुरक्षा की भावना बढ़ती है। और साथ ही आपस में जो ज्वेलर्स अगर वो लोग इस तरह का सामान नहीं खरीदेंगे तो ये घटना अपने आप बंद हो जाएगी। सर इस सोना मामले में नहीं, इस मामले में जो लोग पकड़ा हैं ये लोग लोकल हैं वहाँ के और वहाँ पे कि आप देख रहे हैं जिस तरह से गली वगैरह में वो गए थे और टारगेट करके निकले थे, लोकल एरिया के लोग हैं। ज्वेलरी का काम करते हैं, ये दुकानदार है या काम करते हैं। सुनील कुमार जो है वो माल सलामी में, संजू है वो ज्वेलरी का काम सर करते हैं। कुल कितने आदमी इसमें से 5 लोग घटना किए थे, 2 हो गए जो रिसीवर और सामान डिस्पोजल करने वाले थे और एक व्यक्ति हैं जो इन लोगों को ट्रांसपोर्टेशन में काम किए थे। रेकी कितने दिन से रेकी कर रहे हैं? देखिए करीब हफ्ता भर से चल रहा था। हरा है क्या अभी? अभी और लोग भी हैं जिन पे चल रहा है। इसमें एक व्यक्ति का आपराधिक इतिहास अभी आया है, बाकी मिला जा रहा है। सर जेल से भी अभी जो आया है इसमें फिलहाल अभी तक नहीं मिला है। जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो उन लोग रडार पे हैं और उन लोग पर हम जल्दी कार्रवाई करेंगे। ये वहाँ के लोकल लोग हैं और इन लोगों का अपराध से रिश्ता रहा है। डायरेक्ट उनका कोई केस वगैरह अभी हम लोग को नहीं मिला है, लेकिन अपराधियों से इनका मिलना जुलना था और वहीं से इन लोग की आइडिया ये सभी पिस्टल कहाँ से? उस जगह पे चलती है। हम लोग को नहीं मिला है, लेकिन कई अपराधियों के साथ साठगांठ रही है, लेकिन अभी तक आपराधिक इतिहास से इनका हम लोग को नहीं मिला है। दिलीप वहाँ पे कोई स्पेसिफिक काम नहीं करता था ये, लेकिन अपने मोटरसाइकिल वगैरह इस्तेमाल करता था और कई अपराधियों के साथ उठना बैठना था। कितने दिन से ये दोनों जो बाइक बरामद उन्होंने बताया कि 1 किलो 600 ग्राम का जो चांदी का गहना था वो सारे के सारे बरामद हो गए हैं और जो हम लोग अभी तक के अनुसंधान में है इतनी की ही लूट हुई थी और जो ज्वेलरी शॉप ओनर है उनके द्वारा भी बताया गया है, परंतु फिर से हम लोग चीज़ को खंगाल रहे हैं। क्या लग रहा है उनके द्वारा झूठा गुमराह FIR? इस पे अभी हम लोग कमेंट नहीं करेंगे, अभी हम लोग उस पर जांच कर रहे हैं और अगर इस तरह का कुछ आएगा मामला देखा जाएगा। घटना में इस्तेमाल जिसमें मैंने बताया कि वो हम लोग को सोर्स मिला है जहाँ रेट छापामारी चल रही है, वही बताना उचित नहीं। कितने 5 लोग घटना में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, एक रिसीवर हो गया, एक जहाँ से आभूषण बरामद हुए हैं वो, और इसके अलावा एक व्यक्ति था जो ट्रांसपोर्ट में काम किया था। सभी लोग की गिरफ्तारी? 5 लोग गिरफ्तारी हुई है, अभी 3 लोग और बाकी। सर जहाँ पर वहाँ पे जिस जगह पे फायरिंग हुआ है इसके जस्ट मतलब मुश्किल से 10 मीटर की दूरी पे वहाँ पे आम के पेड़ के नीचे लोग सामान का बंटवारा किए थे और उसी जगह पे आम के पेड़ के नीचे बंटवारा किए और बगल में एक घास का था, उसी में हथियार छिपा कर रखे थे। हम लोग नहीं रह रहे थे, वो लोग वहीं पे रहने वाले थे। आप लोग पकड़ने क्योंकि जब ये निकले थे धारा करते वहाँ से निकल गए थे छिपाने के पास। लोग अलग जगहों से हुआ है, कुछ घर से हुआ है और जो कहीं जहाँ भाग रहे थे रास्ते में से हुआ है। ये पुलिस जब ये घटना हुई तो पुलिस फायरिंग हुआ था जो कृषि फार्म है वहाँ पे हथियार रिकवरी के लिए जब गए थे तब फायरिंग। दिलीप